किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो गए, लेकिन इन 7 महीनों में क्या किसान आंदोलन ने अपनी शक्ल बदल ली है? क्या अब चुनावी सड़क पर यह ट्रैक्टर निकल पड़ा है? यानी कि जो आंदोलन किसान हितों से शुरू हुआ, क्या अब वो सियासी हितों पर काम कर रहा है? और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 7 महीने में यह आंदोलन कैसे हट की शक्ल ले चुका है। इसी पर आज की महाभारत कर रही हूं कि हल नहीं, समाधान नहीं, क्या एक 2024 के सियासी रोड मैप की तरह काम कर रहा है ये आंदोलन? इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। आंदोलन का नाम हंगामा सरेआम, चेतावनी, धमकी और हट का दौर। जो ये बार बार कहते हैं कि संख्या कम होगी वो होगी, तो ये बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन इसको मानना है। 7 महीने के हट का कब निकलेगा हल? ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा और ट्रैक्टरों से लोग दिल्ली आते जाते रहेंगे। धरना, आंदोलन, भीड़, ट्रैक्टर, 7 महीने हो गए हट को, लेकिन हल नहीं निकला। और अब वो धरना धमकी में तब्दील हो चुका है, चेतावनी का रूप ले चुका है। किसान आंदोलन को 7 महीने हुए हैं और इसे लेकर एक बार फिर भीड़ जमा कर ली गई है। किसान आंदोलन के 7 महीने होने पर ये तस्वीरें देखिए। हट मनवाने और जिद दिखाने के लिए घेराव, हंगामा, बवाल का दौर चला। आंदोलन को और उग्र करने की बात की गई। ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा और ट्रैक्टरों से लोग दिल्ली आते जाते रहेंगे। अगली भी यात्रा शुरू होगी और साथ अगले महीने में फिर 24-25 तारीख में फिर तीसरी वो आएगी, चौथी। तो महीने में 2 बार इस तरह से लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में आएंगे और ट्रैक्टरों के साथ आएंगे। दिल्ली बॉर्डर, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जगह जगह भीड़ जमा की गई। आंदोलन के नाम पर अपने हट का प्रदर्शन किया। सरकार का कहना है कि आंदोलन वही राह पकड़ रहा है जो विपक्ष की चाहत है। सियासी समर्थन के समीकरण इशारा कर रहे हैं कि विपक्ष ट्रैक्टर की लकीर पर अपना रास्ता तैयार कर रहा है। आंदोलन का निशाना सरकार है और विपक्ष भी तो यही चाह रहा है। राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन का आज एक बार फिर ऐलान किया। सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। नहीं, कांग्रेस तो हर उस व्यक्ति के साथ है जो देश की एकता अखंडता को भंग करना चाहता है, जो देश में आग लगाना चाहता है, जो देश के दुश्मनों के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाना चाहता है। कांग्रेस तो उन सबके साथ है। विपक्ष किसान आंदोलन को हथियार बनाकर सियासी वार करने की कोशिश में है। किसानों की समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। लगातार किसान परेशान है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती कि जिस देश में किसान परेशान हो। पीएम मोदी कह चुके हैं कि विपक्ष किसानों का इस्तेमाल कर रहा है। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस आंदोलन के जरिए 2024 तक का राजनीतिक प्लान तैयार किया गया है? आंदोलन को धीरे धीरे आगे खींचकर सियासी एजेंडा पूरा करने की तैयारी हो रही है। न सुलह की बात हो रही है, न संवाद की। बीच का रास्ता निकालने या समाधान तलाशने के बजाय सिर्फ और सिर्फ हट किया जा रहा है। ऐसा लगता है बस विरोध के लिए विरोध की रूपरेखा तैयार कर आगे बढ़ते वक्त को सियासी धार दी जा रही है। अब किसान नेता वोट देने और न देने की खुली अपील करने लगे हैं। हम वोट देते हैं ना, तो इनको वोट की दवाई देनी है, तो जिस चीज से जिसको आराम होता है वही तो देनी पड़ेगी। हम उत्तर प्रदेश में कहेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं करना। बंगाल में भी सियासी मंशा जाहिर की गई है और अब यूपी और पंजाब में वैसी ही तैयारी है। इन 2 राज्यों में आंदोलन का सबसे ज्यादा असर है। इन दोनों राज्यों में जल्द सियासी बिसात बिछने वाली है।
पंजाब और यूपी की अगली सरकार किसान तय करेंगे, यही भूमिका तैयार की जा रही है। आंदोलन के सहारे अब सियासी मंसूबे साधे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में हमने बीजेपी को हराने का प्लान बनाया और वहाँ पे चुनाव में जाके वहाँ पे प्रचार करेंगे, उसकी तैयारी है। किसानों के लिए जितना अच्छा, जितना अधिक काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में हुआ है, उत्तर प्रदेश में जितना हमारे आदरणीय योगी जी की अगुवाई में भाजपा सरकार के माध्यम से हुआ है, उतना काम अगर ये जो केंद्र में और प्रदेश में हमसे पहले सत्ता में रहे उन लोगों ने किया होता तो किसानों की समस्याओं का अंत हो गया होता। सवाल ये उठता है कि क्या अब आंदोलन का उद्देश्य बदल चुका है? क्या ये हट समाधान के बजाय सियासत के लिए हो रही है? विपक्ष किसानों के विरोध को भुनाने में जुटा है। लोकतंत्र आंदोलन की अनुमति देता है, धमकी की नहीं। लेकिन अब धमकियों का दौर ही चल निकला है। बातचीत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। आखिर कब तक चलेगी आंदोलन के नाम पर धमकीबाजी? बात क्यों नहीं करते जब सरकार है राजी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, आंदोलन के जरिए 2024 का सियासी रोड मैप होगा तैयार क्या? आज सवाल पूछ रही हूं कि 7 महीने का आंदोलन या सियासी हट? सवाल पूछ रही हूं कि विपक्ष उकसा करके अपने मंसूबे पूरा कर रहा है। और सवाल आज महाभारत में यह कि बातचीत की कोशिश के बजाय शक्ति प्रदर्शन क्यों? क्योंकि राकेश टिकैत खुद ये कह रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन जैसा हो गया है। मेरे साथ खुद बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे साथ आज मेहमान महाभारत में कौन है। मेरे साथ जुड़ रही है बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्णवीर चौधरी जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो आंदोलन का हिस्सा थे लेकिन आंदोलन छोड़ चुके हैं बहुत पहले, और राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सवित मलिक साहब, मेरे साथ जुड़ रहे भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह रावत जी, और साथ ही जुड़ रहे हैं कांग्रेस से नेता वरुण पुरोहित जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टिकैत जी, कितने दिन तक, कब तक बैठे रहेंगे? 7 महीने हो गए, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, हमारी बात नहीं मानेगी, हम जब तक बैठेंगे। वो की बातचीत हो चुकी है 11 बार, कब हल निकलेगा? बातचीत की ही बात होती रहेगी, हल कब निकलेगा? और हो जाएगी 11 बार से तो ये 40 बार भी वार्ता होगी, तो हम 40 बार भी करेंगे। हम अगर बात नहीं मान रहे तो उनको सरकार को पीछे हटना चाहिए। सरकार किससे है? सरकार है जनता से। और अगर जनता नहीं चाह रही तो वे ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि हम बात कर लेंगे और कानून वापसी नहीं लेंगे? मतलब अपनी कंडीशन लगा कर जब बातचीत करना चाहते हैं। नहीं तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है क्या आपको? आपके ऊपर भी तो दारोमदार है कि कोई रास्ता निकले। रास्ता निकलेगा कि नहीं? नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि आंदोलन भी खत्म हो और हमारी बातचीत भी खत्म हो और देश से कानून भी खत्म हो। हम तो चाह रहे हैं, यही तो बात। कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा? बातचीत की तो बात आप कह रहे हैं कि ना, अभी कोई रास्ता नहीं है। अभी तो इतने कानून खत्म नहीं होंगे और सरकार बैठ के टेबल पे बात नहीं करेगी, इतने कोई मुझे रास्ता नहीं लग रहा। नहीं तो तोमर साहब तो कई बार आपके साथ टेबल पर बैठकर बातचीत कर चुके हैं। कोई और व्यक्ति अगर आप चाहते हैं बातचीत के लिए आए तो आप बताइए, नाम सुझाइए। आप बताइए किससे बात करना चाहते हैं आप? नहीं, कोई भी आदमी हो वो फुल फ्लैश पावर में आए और सरकार की तरफ से उसको पावर होनी चाहिए। वो कोई भी है जा, हमें उससे कुछ नहीं कि ये आदमी आए, ए आए, बी आए, सी आए, कोई भी आवे, वो सरकार की तरफ से आता है, वो फुल फ्लैश पावर में होगा है तो ये मामला सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन राकेश जी, आरोप ये लग रहा है आपके आंदोलन पर कि अब ये सियासी हो गया है, किसान हित पीछे रह गए, अब राजनीति वाला तो नहीं कोई आता यहाँ पे। कोई मिले राजनीति वाला, पक्ष का, विपक्ष का, सत्ता का, किसी को भेजियो, यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। नहीं, राजनीति वाला नहीं आता है। आप खुद राजनेता बन गए, आप अपील कर रहे हैं कि यूपी में वोट मत दीजिए बीजेपी को। आरोप ये लग रहा है खुद आप राजनेता बन गए। राजनेता आए ना आए, ये कहा जा रहा है अब आपके बारे में। अच्छा, क्यों ना करें हम अपील? जब सरकार से हमारी लड़ाई हो रही, हमारी बात नहीं मान रही, तो जिससे लड़ाई हो जाएगा लड्डू पटक रहेगा उसके घर पर आना।
भाई सरकार हमारी बात मान लो, हम नहीं कहने के, हमारी बात मान नहीं रहे, हम अपील भी ना करें, जनता तो अपने आप ही नहीं वोट देने की। नुकसान उसको हो रहा है, किसको क्या फायदा नुकसान है, तो जनता तो उस हिसाब से वोट देती है, किसी के कहने से कोई वोट नहीं देता। आप कहते हैं कि गांव में सरकार का इलाज होगा, लेकिन गांव के भी तो किसान ऐसे हैं जो समर्थन करते हैं ना इन कानूनों का, ऐसे भी कई हैं किसान। अच्छा, कौन है वो? उनसे बात करवा दो एक बार हमारी, उनसे उनकी टेक्नोलॉजी पूछ लेंगे। नहीं तो गांव में इलाज कैसे होगा? जैसा हमारा पार्लियामेंट में होगा। हाँ भाई हमारा इलाज पार्लियामेंट में होगा, बड़ा अस्पताल है पार्लियामेंट, किसान के कानून वहीं बने तो हमारा इलाज तो वहीं तो होगा। ऐसा ही इनका इलाज सरकार का गांव में होगा। आप ये कह रहे हैं कि 2024 तक जो आप इस आंदोलन को खींचेंगे, आपको लगता है 2024 में सरकार बदल जाएगी? यही लग रहा है ना आपको, इसीलिए आप कह रहे हैं 2024 तक खींचेंगे, सरकार बदलने वाली है। अच्छा, ये कैसे गारंटी दे देंगे कि 2024 में भी हमारी आवेगी? नहीं नहीं, ये दे सकते हैं क्या गारंटी? अच्छा, वो भी नहीं दे सकते, आप भी नहीं कहेंगे? हाँ, और हम लगेंगे, इस काम पर लगेंगे, हमें बहुत काम है, 3 साल है, 3 साल में हम लगेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, या तो यह सरकार मानेगी। अगर बीजेपी आ गई तो क्या आप मानेंगे? फिर तो मोहर लग जाएगी उनके काम पर। क्या नहीं, हम क्यों मानेंगे? हाँ, हम तो अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। नहीं तो आप तो कह रहे हैं ना कि इलाज होगा, मतलब फिर नहीं आएगी बीजेपी, ये भी आप कह रहे हैं। आपकी बात मानेंगे तो नहीं आएगी। हमने नहीं कहा आएगी नहीं आएगी। हाँ। हम अपनी बात कहेंगे। हाँ, हमें बात कहने से थोड़ा कोई रोक सकता है, हम अपनी बात तो कहेंगे ना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कई आंदोलन हुए हैं और कई हल निकले हैं अभी तक, लेकिन क्या आप चाह नहीं रहे हैं कि हल निकले? कई आंदोलन होते रहे लेकिन हल निकलते रहे हमेशा आंदोलन के, इसमें तो कोई हल ही नहीं निकल रहा है। ऐसा लग रहा है आप चाहते ही नहीं है कि हल निकले, राकेश जी। नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि हमारी बात हो सरकार से और इसका हल निकले और हम भी अपने घर जाएं। तो बातचीत तो जरूरी है ना, उसके लिए बातचीत होगी। तो बातचीत तो कर रहे हैं हम, बात करवाओ हमारी सरकार से। कहाँ है सर? तो पॉइंटर्स क्या हैं? बात करेंगे तो क्या बात लेकर जाएंगे? वही जो पहले कर चुके हैं, बात कैसे बढ़ेगी? कानून वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, धरना खत्म हो जाएगा, आगे कमेटी बना दो, जो मसले होंगे कमेटी तय कर ले। लेकिन सरकार कह रही है कि संशोधन नहीं होगा, संशोधन पर बात होगी, कानून नहीं बदलेंगे। हमारे किसान संगठन की सरकार अपनी बात कह रही है, हमें उसकी बात अभी नहीं माननी, तो वो बात करे। मुझे ये बताइए, कोरोना है, इतनी भीड़ है, आपने वैक्सीन लगवाने के लिए कह रहे हैं आप लोगों से वहां पर इतनी भीड़ में? ना मैं लगवाई वैक्सीन, मेरे वैक्सीन का डाटा दे दो, 2 अस्पताल में लगवाए, मेरे कागज दो पहले। नहीं तो आप औरों से अपील कर रहे हैं वैक्सीन लगवा ले? रखी है हमने के सब वैक्सीन लगवावे, ये अपील कर रखी है। हाँ। और मैंने 2 वैक्सीन लगवा रखी, मेरे कागज दो, मेरे कागज नहीं देती सरकार, ना ही हॉस्पिटल वाले देते। आपके कागज नहीं दे रही है, मैं ये जरूर अपील करूंगी कि आपकी कागज दे दे, आपकी वैक्सीन लग गई है, आपके कागज भी दे दे और समाधान भी दे दे, क्योंकि समाधान निकलना बहुत जरूरी है राकेश जी। वो दोनों तरफ से ही होगा, दोनों तरफ से हट के जरिए नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए राकेश टिकैत जी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 7 महीने का एक तरह से हट हो गया है, यही कहा जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, सबसे पहले मैं सवत मलिक जी आपके पास आ रही हूं, इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये 7 महीने से राकेश जी कह रहे हैं हम बैठे हुए हैं, बातचीत तभी होगी, वही चीज पर वो अडिग है, लेकिन ऐसे तो फिर रोड मैप कैसे निकलेगा? आज मैंने देखा कितनी जगह हंगामा हुआ, कितनी जगह पर हंगामा हो गया, किसान फिर आए, फिर वहां पर बैरिकेड्स लगे, वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। हल कैसे निकलेगा सवित जी? सुचारिता जी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और आप भी इस बात से सहमत होगी कि जब हम अपनी कोई फसल उगाते हैं और सरकार की एजेंसियां तय करती है कि इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना रखा जाएगा जो कम से कम है, जिसमें किसान को घाटे की खेती हो रही है, तो हम यही तो मांग रहे हैं कि जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी गारंटी हमें मिल जाए। अभी आपने देखा होगा गेहूं की खरीद चल रही है। हाँ। गेहूं 1975 रुपए एमएसपी है और मार्केट में 1600 रुपए बिक रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की
कि खुद 1975 समित जी आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि 2024 तक आप कह रहे हैं कि ये चलता रहेगा? सबसे बड़ी बात तो किशनवीर जी ये है कि 2024 तक का क्या सियासी रोड मैप तैयार कर लिया है? अभी 2022 पंजाब, यूपी, फिर 2024, यानी सरकार बदलने के लिए ये रोड मैप हो रहा है या किसान हितों के लिए? किशनवीर जी, फिर अनिला जी आ रही हूं आपके पास। सुचारिता जी, आंदोलन कल खत्म हो एक सेकंड किशनवीर जी से पूछ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ उसके बाद आपके पास। हाँ। देखिए, मेरा कहना यह है कि दो बात हैं इस कानून में। कानून की बात जो करें तो पहला है बाजार खोलने का, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। ये मैंडेटरी है, पहली बार इस देश में ऐसे कानून है कि जिसे चाहे किसान अपने ऊपर लागू करे, ना चाहे ना करे। बाजार में फ्री है पूरी तरीके से। ये तो वो मांग पूरी हुई है जो स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 27 साल से करते आ रहे थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो विरोध हो रहा है, जमीन को बिल्कुल अलग रखा है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में 5 लाख रुपए जुर्माना और साथ में सजा का प्रावधान है। किसी ने एक शब्द नहीं बोला पंजाब में। दो बात है। तीसरी बात एमएसपी की है। जब आप एमएसपी पे बात करने को सरकार से जाओगे तभी तो होगी बात। नहीं किशनवीर जी, मैं तो इससे आगे की बात कर रही हूँ। किशनवीर जी, एमएसपी को लेकर, इस कानून को लेकर कई चर्चाएं हो गई है महाभारत में। मैं दूसरी बात कह रही हूँ। पहले आप ये कहते हैं, एक मिनट समित जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन सब पहले ये बोलते हैं वरुण पुरोहित जी कि पहले आप लोग ये कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में वोट मत दीजिए, अब ये कह रहे हैं कि यूपी में वोट मत दीजिए। यानी किस राह जा रहा है? ये तो सियासी एजेंडा, आपका भी एजेंडा कुछ ऐसा ही है ना वरुण पुरोहित जी? मेल खा रहा है पूरी। देखिए मेल खा रहा है वरुण जी, एक मिनट किशनवीर जी, वरुण जी हो गया था पूरी तरीके से। एक सेकंड किशनवीर जी, वरुण पुरोहित जी के पूछ रही हूँ। ऐसा है, हाँ। अरे मैं भारतीय समाजवाद और आयातित पूंजीवाद की लड़ाई द्वंद्व चल रहा है। आप मुझे बताइए एमएसपी से कितने लोगों को फायदा होता है? छोटा किसान, मंझोला किसान जो हमारे होते हैं, हमारे यहाँ पक्की बीघा होती है, 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा, किसी के कुछ बिस्वा होती है, उसको तो किसी से फर्क नहीं पड़ता, बेचारा आता है जैसे तैसे सड़क पे अपने बेच के चला जाता है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो स्पष्ट है, लोकतंत्र है, जीवित लोकतंत्र है, इसलिए जन आंदोलन होते हैं, सत्याग्रह जो भी होगा उसके हम पक्ष में रहेंगे। लेकिन ये जो एमएसपी की बात बार बार है, मैं खुद किसान बचपन से जब से देख रहा हूँ, जब से एक पक्की बीघा में 7-8 मन देसी मन गेहूं होता था, फिर कल्याण सोना आया, फिर फार्मी गेहूं आया, आप समझ लीजिए इतना एडवांसमेंट हुआ खेती में। लेकिन जो किसान को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? पानी की अंडरग्राउंड वाटर चला गया। वरुण जी, आप तो होंगे ही साथ। जब वो एक सियासी एजेंडे की बात कर रहे हैं कि भाई ये सरकार ना रहे, तो आपको तो अपने लिए वो फसल और जमीन नजर आ रही है, तो क्यों नहीं होंगे आप साथ? जब सत्ता में थे तब क्या किया, ये जरूरी है बताना। जब आप सत्ता में थे तो आपने कौन से कानून बनाए और क्या हक दिया इन्हें, ये बताइए। मैंने आज तो आपको अपने लिए फसल नजर आ रही है। मैंने आपको कहा नहीं, फसल की बात नहीं, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन एक दूसरे के, एक कॉइन के दो फेसेस होते हैं। ये सब इन्होंने भी अन्ना आंदोलन का, राम जन्मभूमि का फायदा उठा के तो सरकार में है, इसलिए आप उसको नहीं कर सकते हो। आप मेरी बात सुनिए, 70 साल के अंदर कोई भी सरकार हो, मैंने आपको बताया जब 1 बीघा में 7-8 मन गेहूं होता था, आज 30-40 मन हो रहा है। वो एडवांसमेंट देखा है मैंने बचपन से। लेकिन जो मेन समस्या किसान की, वो हमारे जैसे राजस्थान में अंडरग्राउंड वाटर लेवल चला गया। एमएसपी की बात तो जब सारे किसानों का दर्शक पिछले 7 महीने से सुन रहे हैं वरुण जी, मेरे दर्शक ये बातें पिछले 7 महीने से सुन रहे हैं। मैंने सवाल आज ये पूछा है कि ये 7 महीने का हठयोग कब खत्म होगा? आप मेरा सवाल सुनिए। अनिला जी, मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ, मुझे ये बताइए, पश्चिम बंगाल गए, वहां बोला चुनाव में वोट मत दीजिए, अब बोल रहे हैं यूपी में वोट मत दीजिए। मैं सवाल सिर्फ मेरा ये है कि ये किसान हित की बात है? बंगाल में वोट ना देना, यूपी में वोट ना देना? आप बिल्कुल बात ठीक कह रही हैं। देखिए, ऐसा कि किसानों के मुद्दे बिल्कुल उठाने चाहिए। मुझसे आप पूछेंगी कि किसानों की हालत और हालात बहुत अच्छे हैं, मैं कहूंगी कि नहीं। और ये पूरे विश्व के मैं बात कर रही हूँ, किसानों के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। और यहाँ पर मैं कहूँगी नहीं, गलत बात होगी। बिल्कुल अपनी बात ये जायज है। अब जी मुद्दे उठा रहे, बिल्कुल ठीक उठाइए, आपका अधिकार है। और किसी भी सरकार का कर्तव्य है अपने जो नागरिक है उनकी बात सुने और उस पर परेशानी का समाधान करे। और इसी समाधान के लिए जो है 9 दौर की बैठक भी हुई, लगातार घंटों बैठे हैं, परंतु कोई भी समाधान क्यों नहीं निकला? इसलिए नहीं निकला क्योंकि राकेश टिकैत को राजनीति करनी है।
वो पश्चिमी बंगाल में जाकर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हरा। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, अब वहां चुनाव हो गए, अब हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर ध्यान देंगे, हम पंजाब ध्यान देंगे। तो इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप चुनावों पर ध्यान देंगे तो किसानों पर कम ध्यान देगा। आप किसानों पर ध्यान दीजिए, उनकी मांगों पर ध्यान दीजिए, सरकार से आप निरंतर वार्ता करिए, कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा। परंतु अगर आप चुनावों पर ध्यान देने जाएंगे तो मैं शब्द लगाकर कह सकती हूँ आप अपने किसान भाइयों पे ध्यान नहीं दे सकते। मुझे भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र जी ये जो बात कह रहे हैं राकेश टिकैत जी के इनका जो इलाज होगा वो अब संसद में होगा। किसान का इलाज संसद में और सरकार का इलाज गांव में सरकार का इलाज कैसे होगा? ये जो इलाज की बात कर रहे हैं ये राजनीतिक इलाज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये राजनीतिक इलाज की बात अब आप करेंगे और फिर कहेंगे कि हमारे आंदोलन को राजनीति से भी मत जोड़िए, कैसे होगा? अच्छा एक बात बताइए, हाँ ये मुझे बताइए, ये जो आप बात कर रहे हैं, आपका सवाल है ये राजनीतिक फैसला है कि जब कोरोना काल के अंदर सब कुछ बंद था तब ये 3 काले कानून लाए गए। सुचरिता एक बात आप समझ लीजिएगा, हाँ। अब सरकार हम लोग इकट्ठा होकर सरकार के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और यदि इस देश में अदानी अंबानी की मुनीमगिरी कर रही सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम सब संगठित हो करके इस देश में ऐसी सरकार लाने की बात करेंगे जो किसान की बात सुनती हो, अदानी और अंबानी की मुनीमगिरी नहीं करती हो। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं जो आप सवाल कर रहे हैं, 1929 में 8 अप्रैल को जब हमारे देश के शहीद आजम भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंक करके तब सरकार जो नहीं सुनती थी उस सरकार को सुनाने के लिए बम फेंका था। आज इस लोकतंत्र में बम नहीं, इस देश में आवाज उठाई जा सकती है। हाँ। 7 महीने हो गए कड़कती सर्दी से लेकर के, और आज इतनी कड़कती गर्मी में हम बैठे हुए हैं। लोकतंत्र में क्या सरकार का इतना दायित्व तो नहीं बनता है? सरकार हमसे बात नहीं करती है, और लेकिन तालिबानियों से आके बात करती है सरकार। लोकतंत्र में सुचारिता जी, तालिबानियों से बात करने वाली लोकतंत्र में हट की जगह है? मैं आपसे पूछ रही हूँ शिवम मुझे ये बताइए, लोकतंत्र में आंदोलन की जगह है, विरोध प्रदर्शन की जगह है, लेकिन क्या हट की जगह है लोकतंत्र में? इस तरह से सड़क पर बैठ जाना 7 महीने तक और कहना कि जब हमारी बात सुचारिता जी बोलिए। सुचरिता जी आपके सामने बैठकर राकेश टिकैत जी झूठ बोलकर चले गए। प्लीज मुझे सुन लीजिए, प्लीज मुझे सुन लीजिए, प्लीज मुझे सुन लीजिए, प्लीज मुझे सुन लीजिए। सुचरिता जी आपके सामने बैठकर राकेश टिकैत झूठ बोलकर चले गए। वो कहते हैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हमारे, अरे सर्टिफिकेट मत बांटो। भूपेंद्र जी रुकिए एक मिनट, शिवम को बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए। भूपेंद्र जी एक मिनट सुनिए ना, शिवम की बात सुनिए। हाँ बात बोलिए। बिजनौर में संयुक्त किसान मोर्चा की सपोर्टेड कैंडिडेट चरणजीत कौर लड़ी है भाजपा के सकेंद्र प्रताप सिंह के साथ। टीवी पर बैठकर आप झूठ बोल रहे हैं कि ये राजनीतिक नहीं है, और उत्तर प्रदेश में जाकर आप बिजनौर में चुनाव लड़ा रहे हैं आप अपने कैंडिडेट को। सीधी सी है बात, ये है कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ। देखिए पूरे देश के सुचरिता जी एक बात इनसे बोलो, ये देश के किसानों का मसला है, कानून चाहिए तो सरकार का मसला नहीं है। और आपने सुनिए, सरकार इस समय नहीं आप कह रहे हैं देश के किसानों का मसला है। एक मिनट, देश के किसानों का मसला है भूपेंद्र जी आप कह रहे हैं। भानु प्रताप जी मेरे साथ है, भानु प्रताप जी को भी स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। देश 2 पालों में, क्या भानु जी किसान नहीं है इस देश के? भानु जी किसान ही नहीं है देश के भूपेंद्र जी, भानु जी किसान ही नहीं है क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन से किनारा कर लिया। अब जो आंदोलन से किनारा कर लेगा आप उसके किसान होने पर सवाल उठा देंगे, आप उसके किसान होने के वर्चस्व पर सवाल उठा देंगे कि ये तो किसान ही नहीं है। जिस दिन भानु प्रताप छोड़ के गए मैदान, हमने कहा कोई बात नहीं, भानु प्रताप यहाँ तक पहुंच गए, थकान आ गए, अपने घर वापस चले गए। हाँ। जो किसान हमारे साथ खड़े नहीं, घर में अन्न उगा रहे हैं, वो भी हमारे, देखिए देश 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक अदानी अंबानी की मुनीमगिरी करने वालों का गिरोह है, और एक इस देश में अन्न उगाने और अन्न खाने वालों की एकजुटता है। हमारे देश के अंदर यदि कोई किसान के बेस में मैं एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ। राकेश टिकैत का जो बड़ा बयान आया है, एक मिनट सुनिए, वो क्या कह रहे हैं आप कि धमकी के बिना नहीं मानेगी दिल्ली। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ, धमकी के बिना नहीं मानेगी दिल्ली। टिकैत ने किया दिल्ली कूच का ऐलान। बड़ी खबर आ रही है, कूच की तारीख के बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि दिल्ली कूच करेंगे क्योंकि धमकी के बिना दिल्ली मानने वाली
ये बयान आ रहा है राकेश टिकैत का। वो कह रहे हैं कि धमकी जब तक नहीं देंगे तब तक दिल्ली में बैठे लोग मानने वाले नहीं हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। तस्वीरें देखिए आपको, गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत मौजूद हैं और वो अभी हमसे थोड़ी देर पहले उन्होंने बात की है और अभी ये बयान आ रहा है उनका कि दिल्ली कूच करेंगे क्योंकि बिना धमकी के दिल्ली में बैठी सरकार सुनने वाली नहीं है। क्या कह रहे हैं, मेरी सहयोगी से बात की है सृष्टि से, एक बार सुनवा दीजिए क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत, जरा सुनवा दीजिए। आपने कहा दिल्ली को याद दिला दूं कि 4 लाख ट्रैक्टर यहाँ है, किसान भी यहाँ है, कूच करने की आप तैयारी कर रहे हैं। गांव में है ट्रैक्टर तो में अब वे कभी भी आ सके, उनका रिहर्सल उन्हीं की तो चल रही है। तो क्या ये दिल्ली के लिए कोई धमकी थी? बिना धमकी के दिल्ली मान रही भाई, प्यार से दिल्ली मान रही हो तो चलो मैं घी का दीवा जलाऊं और दिल्ली पर रख दूंगा। आपने कहा दिल्ली को याद दिला दूं कि 4 लाख ट्रैक्टर यहाँ है, किसान भी यहाँ है, कूच करने की आप तैयारी कर रहे हैं। गांव में है ट्रैक्टर तो में अब वे कभी भी आ सके, उनका रिहर्सल उन्हीं की तो चल रही है। तो क्या ये दिल्ली के लिए कोई धमकी थी? बिना धमकी के दिल्ली मान रही भाई, प्यार से दिल्ली मान रही हो तो चलो मैं घी का दीवा जलाऊं और दिल्ली पर रख दूंगा। आपने सुना राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। राकेश टिकैत ने मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे से बात की है और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि दिल्ली बिना धमकी के मानने वाली नहीं है। सृष्टि इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। सृष्टि मुझे बताइए इस धमकी का क्या मतलब है, यानी दिल्ली तो कूच करेंगे और वो ये भी कह रहे हैं और खुली चुनौती दे रहे हैं कि इसके बिना जब तक दिल्ली में ट्रैक्टर नहीं दौड़ेगा दिल्ली नहीं सुनेगी। बिल्कुल सुचारिता, जो बयान यहाँ टिकैत साहब की ओर से दिया गया है वो आपने सुनाया भी और सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। कुछ किसान यहाँ अब भी मौजूद हैं। आज जिस तरीके से ऐलान यहाँ पर कूच का किया गया था लेकिन ज्ञापन सौंप दिया गया, उसके बावजूद भी टिकैत साहब ने साफ तौर पर सामने आकर और रिपब्लिक भारत से ये बात सामने जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिना धमकी के दिल्ली मानने वाली नहीं है। जब हमने उनसे पूछा कि आप खुलेआम दिल्ली में धमकी दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ, ट्रैक्टर भी यहाँ पर हैं, किसान भी यहाँ पर हैं, 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर कूच करेंगे लेकिन दिन, तारीख और समय हम बताएंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 2 क्रांति यात्रा का ऐलान यहां पर किया गया है, 9 तारीख को और 24 तारीख को, जो कि एक शामली का रुख करेगी और एक सिंघू बॉर्डर पर जाएगी। तो ये मामला शांत होने की बजाय और ज्यादा अब उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने जो तस्वीरें आज दिन भर में देखी हैं उसमें यह बात बहुत क्लियर है कि यहाँ किसी भी प्रकार का रास्ता निकालने के लिए किसान तैयार नहीं है। खास तौर पर इस पूरे मामले का जो राजनीतिकरण किया गया है वो भी आपने सुना है। भले ही राकेश टिकैत टीवी पर बैठकर ये बोलने कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण नहीं हुआ, लेकिन बार बार वो यही बात कहते हैं कि 2022 और 2024 में गांव की जनता बताएगी कि बीजेपी का हश्र क्या होने वाला है। लेकिन जब हमने उनसे कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर भी सवाल पूछा कि तीसरी लहर आने वाली है, दिल्ली कूच का आप ऐलान कर रहे हैं, आप क्रांति यात्रा का ऐलान कर रहे हैं, अपने साथ साथ आप लोगों की जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? क्या वो उखड़ती हुई सांसें आप भूल गए जो पूरे देश ने खून के आंसू रोए हैं, उसके बावजूद भी आप ये जोखिम क्यों उठा रहे हैं? उन्होंने कहा मैंने वैक्सीन लगवा ली है। हमने कहा आप अपील करिए कि जो किसान वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं या जो नहीं लगवाए हैं आप उनको जागरूक करिए। तब उन्होंने कहा मैंने तो लगा ली है और जो नहीं लगा रहे उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। लेकिन जो धमकी पर अंदाज आज आपने देखा और खास तौर पर सुचारिता आप समझिए 26 जी सृष्टि सबसे बड़ी बात यह है कि गाजीपुर बॉर्डर पर सृष्टि पांडे इस वक्त हैं और उनसे जब बात की है राकेश टिकैत ने, सृष्टि बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, जो तस्वीर आपने दिखाई है और खासकर राकेश टिकैत का वो बयान जो दिखाता है कि वहां बॉर्डर पर बैठे हुए अभी भी किसान चुनौती के मूड में नजर आ रहे हैं। भानु प्रताप जी, मैं आपके पास आ रही हूं। आपका तो किसान होने का टाइटल ही छीन लिया गया है सर भानु जी, क्योंकि आप किसान आंदोलन के साथ नहीं तो आप तो किसान ही नहीं। ऐसा है, हम किसान हैं और जो इनकी मांगे हैं थोड़ा समय दो, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। एमएसपी आज 2000 रुपए कुंटल मान लो, 3 कुंटल गेहूं होता है, 6000 का बिकेगा एमएसपी पे और 6000 जमीन के पट्टे के देने पड़ते हैं, 6000 ऊपर लागत लगती है एमएसपी से, क्या हो जाएगा? ये 3 कानून हम नहीं कहते इनको वापस करो और न एमएसपी की कहें, हम कहते हैं 3 कानून और बना लो, लेकिन किसान आयोग का गठन कर दो और किसान आयोग को फसलों के दाम, गन्ना,
गेहूं, चावल और आलू अन्य फसलों के दाम तय करने का अधिकार हो, उसको सरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पर पूरे एजेंडे को बदली करने का खेल कर रहे हैं भानु प्रताप जी। इनकी सोच और विचारधारा का डीएनए बदल दिया है देश के अदानी अंबानी के दलालों ने। मैं बड़ी गंभीरता के भानु प्रताप जी और भूपेंद्र जी को लीजिए जरा, आमने सामने लीजिए। ये दो किसानों के बीच की बात है, आमने सामने लीजिए। क्या फायदा हो जाएगा तुम्हें? दशकों से लड़ने वाला योद्धा पाला बदल करके क्यों? भानु प्रताप जी से पूछिए, भानु प्रताप तुम्हारी सुनी थी, तुम सुनो, न सुनने तो अपने कानों को बंद करके चले जाओ। गए भानु प्रताप, गारंटी नहीं बनी। अरे भाई, आप तो शिक्षक भी रहे हैं, आप किस तरीके की? अरे सुनो, ये बहुत गलत है। अब सुनिए, आप सुनिए एक एक करके एक दूसरे की बात सुनिए, क्योंकि आप दोनों को इस वक्त वो लोग सुन रहे हैं जो बॉर्डर पर हैं, आप दोनों को सुन रहे हैं। भानु प्रताप जी इस किसान आंदोलन को छोड़कर अलग हुए, लेकिन मुझे ये बताइए 2024 सुनिए, एक मिनट भूपेंद्र जी और भानु जी, एक मिनट सुनिए, आप दोनों मेरी बात सुनिए। भूपेंद्र जी, आप जब यहाँ महाभारत में बैठते हैं भूपेंद्र जी, तब आप खेती की बात करते हैं, आप एमएसपी की बात करते हैं। एक मिनट भानु जी, मेरी बात सुनिए। भानु जी, किसान आयोग के गठन और भानु जी, भूपेंद्र जी, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी। मुझे एक बात बताइए भूपेंद्र जी, आप जब महाभारत में बैठते हैं तो आप एमएसपी की बात करते हैं, आप फसलों की बात करते हैं, लेकिन सुनिए, नहीं भूपेंद्र जी, मेरा सवाल सुनिए। मैं यहाँ सिर्फ आपका सुनने के लिए थोड़ी बैठी हूँ, मेरा सवाल भी तो सुनेंगे आप। भूपेंद्र जी, जब आप यहाँ महाभारत में बैठते हैं तो आप किसान की बात करते हैं, आप फसलों की बात करते हैं, आप एमएसपी की बात करते हैं, लेकिन वहां पर जब किसानों के बीच से आवाज उठती है तो वो बंगाल चुनाव की होती है, वो यूपी चुनाव की होती है, वो 2024 के चुनाव की होती है। ऐसा क्यों है सर? अच्छा, लोकतंत्र में, अच्छा एक मिनट, आप लोकतंत्र में यकीन करती हैं क्या? क्या रिपब्लिक टीवी लोकतंत्र में यकीन करता है कि नहीं? सर लोकतंत्र में, सर लोकतंत्र में हम सब रह रहे हैं, इसमें विश्वास जताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो उसको बदलने की आवाज तो उठेगी नहीं, सत्ता बदलने की आवाज इसलिए उठेगी। लोकतंत्र की व्यवस्था क्या है? हम देखिए, नहीं पहले सुनिए, मंत्री जी ने कहा कि भीड़ से कानून बदली नहीं होता है। हमने कहा मंत्री जी, भीड़ से कानून बदली नहीं होता है, लेकिन भीड़ इकट्ठी होकर के कानून बदलने वालों को बदल सकती है, अच्छा कानून बनाने वालों को ला सकती है। ठीक है, ये बात मैं कह रहा हूँ। सुचरिता, एक बात सुनिए, गुपकार गैंग का फोटो वायरल हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर पर जाकर देखिए, बगैर मास्क के, बगैर शारीरिक दूरी के। मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में मास्क न लगाने वाले को राजेश राठौर को गोली। सर, आपको पता है कि उनकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट्स ली गई थी? आपको ये पता है उन सब नेताओं की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट्स ली गई थी उस बैठक से पहले? पता है कि नहीं पता है? आपने नहीं, आपको पता है कि नहीं पता है? सब लोगों के कोविड नेगेटिव रिपोर्ट्स के बाद वो बैठक हुई है, पता है कि नहीं पता है? आप एक तरफ की बातें बता रहे हैं। आपके कितने किसानों की वहां पर कोविड टेस्टिंग हुई है? कितने किसानों की कोविड टेस्टिंग हुई है? आपकी खुद की हुई है कि नहीं हुई है? आपने खुद वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है? नहीं भूपेंद्र जी, एक तरफ के तर्क मत दीजिए मुझे, एक तरफ के तर्क मत दीजिए मुझे। आप मुझे बताइए, आपने वैक्सीन लगवाई? आपने कितने किसानों को प्रेरित किया कि वहां भीड़ मत लगाइए, पहले वैक्सीन लगवा लीजिए? यहाँ पर आकर आप मुझे मोदी जी की उस बैठक की बात बता रहे हैं कि उसमें किसी ने मास्क नहीं लगाया? झारखंड में उसकी भी पता भी नहीं है आपको कि वहां पर कोविड टेस्ट के बाद रिपोर्ट नेगेटिव लेके सब नेताओं को जाना था। एक तरफ की बातें बताते हैं आप यहाँ पर बैठकर। गैंग का स्वागत होता है। सर छोड़ दीजिए भूपेंद्र जी, नहीं, चौधरी साबित मलिक को लीजिए। भूपेंद्र जी नहीं, क्योंकि आप एक तरफ की बात बताते हैं, एक तरफ की बात बताएंगे तो मैं नहीं सुनूंगी। आप एक तरफ की बात मत बताइए ना। मैंने आपसे कहा, आपने कहा बताया लोगों को, आप एक तरफ की बात बता रहे साबित मलिक जी। ये बार बार सियासी एजेंडे की बात क्यों हो रही है? क्योंकि आप कहते हैं कि बिना दिल्ली को धमकी देते हैं कि वहां पर जब तक नहीं जाएंगे, दिल्ली बिना धमकी के सुनने वाली नहीं है। फिर आप बोलेंगे सियासी भी नहीं है ये आंदोलन। सुचारिता जी, ऐसा नहीं है, लगातार शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है और हमारे साथ में जितने भी किसान नेता है, भानु जी भी हैं, वो भी इस पक्ष में है कि एमएसपी मिलनी चाहिए और वो किसानों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। वो चले गए हैं तो उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बताए हैं कि किसान आयोग का गठन होना चाहिए, C2 मिलना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि सरकार ठीक काम कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि बिलों के वापस होने के साथ साथ और भी बहुत सारी समस्या है, उनका भी हल होना
वो पहले से लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। आज भी भानु प्रताप जी कहते हैं कि एमएसपी मिलनी चाहिए, और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुद संसद भवन में कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो आज हमारे देश में क्यों गेहूं एमएसपी से नीचे बिक रहा है? किशनवीर जी, एक सेकंड, दैनिक भास्कर किशनवीर जी मुझे बताइए, ये जो बात सवित मलिक कह रहे हैं, मुझे लगता है चर्चा न जाने कितनी बार हमने कर ली, अभी उन्हीं मुद्दों को लेकर अभी तो कानून अमल में भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन भानु जी अगर घर में बैठकर इस पर चर्चा कर सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं घर जा सकते और फिर चर्चा कर सकते, या धमकी ही चलेगी? देखिए, क्योंकि सरकार से विश्वास उठ चुका है। तय करता कि आप 370 की भी अब बात करने लगे किसानों के नाम पर, तो ये तो शर्मनाक बात होने लगी है। अब ये साफ सुथरी राजनीति 370 में ये कहा है कि 370 के बाद में किसानों को क्या लेना देना 370 से? क्या मतलब है 370 पे बात करने का? किसानों का मुद्दा हो गया 370। अब ये कांग्रेस की भाषा, ये समाजवादी और तमाम विरोधी दलों की भाषा बोलना, ये किसानों के नाम पर धोखाधड़ी है, किसानों के नाम पर राजनीति है, और कुछ नहीं हो रहा है। ये तो पूरी, आप ये बताइए, ये कहा कि मंडी बंद हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। इस बार एमएसपी पर पिछले साल से ज्यादा गेहूं की खरीद हुई, एमएसपी का दाम बढ़ाया गया, सरसों का लाभ सीधे किसानों को दाम में मिला है, गुड़ में भाव में किसानों को मिला है। अरे ये तो बताइए कि जो एक तो अपने गिरवान में झांकिए, ये बातें आप कितनी बार समझा चुके हैं? मुझे तभी तो मैं कहती हूँ कि इन बातों को, क्या ये आंदोलन इन बातों के बारे में है? क्या ये आंदोलन अब इन बातों के बारे में है? मुझे लग नहीं रहा है, मुझे लग नहीं रहा है। एमएसपी है नहीं, ये आंदोलन चुनाव लड़ने के लिए है। ये आंदोलन यही तो मैं पूछ रही हूँ। ये आंदोलन शुद्ध रूप में राजनीतिक है। इनका किसानों से वास्ता होता तो मुद्दों पे बात करते, मुद्दों पे बात नहीं करनी, क्योंकि कांग्रेस और विरोधी दल नहीं चाहते कि ये बात करें। अब मुझे एक चीज बताइए, मुझे चौधरी साहब एक मिनट के बनाए हुए कानून, शिवम मैं एक चीज पूछ रही हूँ, मुझे एक चीज बताइए कि ये यहाँ पर जब राकेश टिकैत कहते हैं 25 लाख लेकर जाएंगे, अब 25 लाख किसानों को लेकर दिल्ली जाएंगे, भाई 50,000 से मन नहीं भरा, 26 जनवरी से मन नहीं भरा कि 25 लाख लेकर जाएंगे? अब सुचारिता जी, जब सरकार कहती है, सुचारिता जी इंटरेस्टिंग बात है, जो पार्टी 66 से 2014 तक सत्ता में रही, वो एमएसपी को कानून नहीं बना सकी, उसी पार्टी से ये एमएसपी को गारंटीड करवाएंगे, जिससे 40 साल में नहीं हुआ है, वो पार्टी इनको चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 50,000, अभी भूपेंद्र जी कह रहे थे कि भगत सिंह ने बम फोड़ा पार्लियामेंट में। आप भगत सिंह हो क्या? आप तो जाकर लाल किले पर चढ़ गए थे और किस तरह से झंडे का अपमान किया था, भगत सिंह का नाम लेकर बदनाम कर रहे हो यहां पर इस देश को। और दूसरी बात, आपने कहा कि हम चुनाव के लिए नहीं है, इस देश के दो राजाओं के बेटे, एक अखिलेश यादव और एक राहुल गांधी, इनकी कुर्सी वापस लाने का यह पूरा खेल है। कभी 370, कभी भिंडरा वाले, कभी कोई, कभी भारतीय तिरंगा झंडा, इन सब का अपमान करते हुए आपका मन नहीं भर रहा क्या? और रही बात एमएसपी की, एमएसपी जो सरकार 66 से 14 तक नहीं दे पाई, वो आगे भी नहीं देगी आपको। लेकिन प्रॉब्लम आपको यह है कि आपके जो पसंदीदा पॉलिटिकल लोग हैं, जो आपको पीछे से फंड कर रहे हैं, उनको आपको सत्ता में एस्टैब्लिश करना है और चुनाव लड़ना है। जिला पंचायत उत्तर। वरुण जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं अनिला जी के पास जाऊं। वरुण जी जवाब दीजिए, वरुण जी जवाब दीजिए, वरुण जी जवाब दीजिए। ये आपकी सुचारिता जी ले दे करके कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हरसिमरन कौर तो इनकी पार्टनर थी शुरू से, हमेशा अकाली दल कांग्रेस के विरोध में रहा है, वो क्यों छोड़ गया भाई? आप ये जवाब क्यों नहीं देते हो? शिवसेना आपको क्यों छोड़ गई? अरे भाई क्यों छोड़ गया अकाली दल आपको? वो कांग्रेस के साथ था क्या? हर बात में कांग्रेस नहीं तो इतना कहा है कि आज बोल रहे हो आप टीवी पे इतना डेवलपमेंट किया है। मैंने देखी है, किसानी पैदा हुआ जब से खूब विकास हुआ है किसानी में। बेकार बातें मत करो यहाँ बैठ करके कांग्रेस राहुल गांधी। आपसे कोई किसानों की समस्याओं का हल नहीं कर पाए हो 7 साल के अंदर। सर वो नहीं करेंगे अगर आपके नेता घर में बैठकर ट्वीट नहीं करते रहेंगे। कितनी बार गए हैं वो किसानों के बीच कोरोना में? कितनी बार गए? कितनी बार गए वहां पर कोरोना
कोरोना में किसानों के बीच? किसानों का विकास ही कांग्रेस कितनी बार गए सर? मैं तो ये पूछ रही हूँ, कम से कम जिन दलों के आप नाम ले रहे हैं उनके नेता गए तो सही, वहां पर कितनी बार गए आपके नेता? सिर्फ ये कह देने से कि हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं, क्या बात खत्म हो जाती है? कितनी बार गए? किसानों का गए कितनी बार है? वरुण जी मुझे ये तो बता दीजिए, या सिर्फ बोलते रहेंगे कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं? पूंजीवाद, और इनको कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, हमारा आंदोलन मैंने आपसे एक सवाल पूछा, कितनी बार आपके नेता गए किसानों के बीच? बोल पाएंगे आप? नहीं बोल पाएंगे सर, क्योंकि जाते नहीं है, सिर्फ ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके बताते हैं हम साथ हैं उनके। वो साथ जो ट्वीट के जरिए चलता है, ट्विटर के जरिए चलता है, बस वही साथ है। और वो साथ है कि उनको बार बार उकसाते रहो कि चलता रहे आंदोलन, क्योंकि इसी से तो हमारा आगे का राजनीतिक अस्तित्व बचेगा, अगर है तो कोई। मेरे पास महाभारत, सुनिए सर, मैं बस ये चाह रही हूँ कि 7 महीने का ये आंदोलन है, लेकिन 7 महीने में कम से कम 7 महीने में अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन समाधान निकले। दोनों तरफ के लिए यही अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। बस महाभारत में समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।